जो आरसीसी की रिप्लेसमेंट के लिए फैसिलिटीज थी वो नवंबर 2025 तक उसको स्केड्यूल किया गया है। जो डैम पिट एक्सकवेशन है वो अक्टूबर 2025 तक स्केड्यूल्ड है। जो आरसीसी प्लेसमेंट कमेंसमेंट है वो दिसंबर 2025 तक स्केड्यूल्ड है। तो ये काम जारी है और परसेंटेज बाय परसेंटेज डाइवर्जन टनल हो, बैचिंग प्लांट हो, एग्रीगेट प्लांट हो, क्रशिंग प्लांट हो, तो इस पर काम जारी है। मगर मैं जो ऑनरेबल मेंबर ने बात की कि जिस तरह नीलम झेलम इतने सालों में कंप्लीट हुआ तो उसकी कॉस्ट एस्केलेशन हुई और कॉस्ट एस्केलेशन की वजह से उसकी जो तखमीना लगाया गया था उसकी लागत का शुरू में वो कई गुना बढ़ गया और कौम ने इसका बर्दाश्त किया जिसका लोड था। तो कोशिश की जाएगी कि इसकी बरवक्त कंप्लीशन की जाए और ये जो सारे एक वर्क्स हो रहे हैं ये बड़ा टेक्निकल काम है तो इसको महारत से किया जाए। इस पे इंटरनेशनल टेक्निकल कंसल्टेंट्स भी आए और वर्ल्ड क्लास काम किया जा रहा है। बट इसके डिफरेंट स्टेजेस में जो काम हो रहा है उस पर तेजी से काम जारी है। दूसरा सवाल जो इन्होंने किया कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने पाकिस्तान की हुकूमत को कुछ पैसे दिए क्योंकि वो पाकिस्तान की अवाम की मलकियत थे। वो पाकिस्तान की अवाम को नहीं दिए गए, वो एक बंद लिफाफे के जरिए काबीना ने फैसला करके जिससे वो पैसे लिए गए थे उसी को वापस कर दिए और उसके एवज एक शैम ट्रस्ट बनाया दो मियां बीवी ने मिलके और जमान पार्क के अंदर एक घर बनाया और 5-5 कैरेट की अंगूठियों के हवाले से उन्होंने एक्सटॉर्शन मनी ली। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये ऊ कर ले क्योंकि ये 9 मई को ऊ नहीं कर सके और 26 नवंबर को ऊ नहीं कर सके। अब इनको तकलीफ इस बात की हो रही है कि 190 मिलियन पाउंड के करप्शन केस में इनके हाथ रंगे हुए हैं और इनके लीडर उनकी अहलिया और फराह गोगी ने 190 मिलियन पाउंड की करप्शन की है, गबन किया है और ना सिर्फ गबन किया है बल्कि उस गबन के जरिए अपनी जेबें भरी हैं। तो ये 3 सवाल है मेरे, ऊ करें एहतजाज करें। 3 सवाल मेरे भी हैं। नंबर 1, क्या वो पैसा हुकूमत पाकिस्तान को आया? अगर आया तो वो पाकिस्तान की अवाम को मिला? जवाब है नहीं। वो 80 अरब रुपया सुप्रीम कोर्ट को जमा करा दिया एक और जुर्माने के एवज। तो ये गबन किया गया है रफीउल्लाह साहब, ये गबन किया गया है 80 अरब रुपए का। मेगा करप्शन की गई है बंद लिफाफे के जरिए और जो एनसीए ने पैसा कॉन्फिस्केट करके हुकूमत पाकिस्तान को दिया था वो जेबों में डाला गया है, वो सरकार को नहीं आया। बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद जावेद हनीफ जी, शुक्रिया। सप्लीमेंट्री इस पे पूछ रहे हैं, आपका नाम है स्क्रीन पे। मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट ये कि ये जो प्रोजेक्ट था दिया मेरी भाषा का, इसके 2 कंपोनेंट थे। एक कंपोनेंट इसका था वाटर रिजर्वायर, दूसरा था हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अभी रिसेंटली रिपोर्ट किया गया है कि जो इसका इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेशन का था 4500 मेगावाट उसको ड्रॉप कर दिया गया है। मिनिस्टर पावर की स्टेटमेंट आई है इस पर। तो मैं मिनिस्टर साहब से पूछना चाहूँगा कि इसके क्या वजूहात है और क्या सजा है। जी मिनिस्टर तारड़ साहब। जी तारड़ साहब, उन्होंने सप्लीमेंट्री पूछा है आपसे। मैं इसका सवाल नहीं सुन सका, अगर रिपीट कर दें। जी मैं मिनिस्टर साहब से ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है दिया मेरी भाषा, इसके 2 कंपोनेंट थे। एक वाटर रिजर्वायर था, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन थी 4500 मेगावाट। अभी रिसेंटली रिपोर्ट किया गया है मीडिया में भी और मिनिस्टर साहब जो पावर हैं उनकी स्टेटमेंट है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का प्रोजेक्ट है उसको ड्रॉप कर दिया गया है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मिनिस्टर साहब अगर बताएं कि इसकी क्या वजूहात हैं और इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के ऊपर। बहुत शुक्रिया जी तारड़ साहब। बहुत शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर। इस पे पावर मिनिस्ट्री जो है वो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को देख रही है। फिलहाल पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो सरप्लस के अंदर है, तो ऑब्वियसली हमें ज़रूरत है मज़ीद बिजली की। तो उस पर मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है वो डिफरेंट प्रपोजल को कंसिडर कर रही है और उस हवाले से हम ऑनरेबल मेंबर को फिर आगाह कर देंगे। बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सैयद रफ़ीउल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर।
जनाब स्पीकर आपके नंबर पढ़े, तौर से- नंबर सर क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, क्वेश्चन 78 है, लेकिन आप आंसर, एक मिनट, आंसर भी टेकन एज रेड, सर एक सप्लीमेंट्री सर क्वेश्चन। खुदा के लिए देखिए ना, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि हाउस इन ऑर्डर करें, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि लीडर ऑफ अपोजिशन को क्या मसला है कि जो मेंबरान को सवालात करते हैं, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल करते हैं, गवर्नमेंट को हम पूछते हैं कि लोगों के मसाइल हल क्यों नहीं हो रहे, हम लोगों के अवामी इशूज़ की बात करते हैं, ये क्वेश्चन आवर में ये सारा गंद करते हैं और उसके बाद लॉबी में जाके बैठ जाते हैं, गप्पे लगा रहे होते हैं और यहाँ गवर्नमेंट अपनी स्पीच कर रही होती है, अपनी बातें कर रही होती है। अवामी इशूज़ के ऊपर इनको क्या प्रॉब्लम है, ये किस एजेंडे पे है? मैं लीडर ऑफ अपोजिशन उमर अय्यूब से ये पूछता हूँ कि वो चाहता क्या है, वो क्या करना चाह रहे हैं? सर ये सवालात जो है ये सारे मेंबरान गवर्नमेंट को अकाउंटेबल करने के लिए पूछ रहे होते हैं, इनके किसी मेंबर ने कोई क्वेश्चन नहीं करना, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ आके शोर शराबा इस्तेमाल होने वाला 278 किलोग्राम केमिकल पाउडर और इसी तरीके से रखना है, तो ये पाकिस्तान की आवाम के साथ ज्यादती है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सर इस क्वेश्चन आवर को किसी अच्छे माहौल में करवाएं, इनको हाउस इन ऑर्डर करवाएं। की गई। मजीद बना घर से 3 लाख मैं नेक्स्ट, आप अगर आप सवाल करते हैं तो ठीक है, सर वरना मैं मैं क्यों नहीं next- करूंगा, लेकिन सर आप बरामद की गई। दौरान कार्रवाई मंशियात की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले 10 मुख्तलिफ इकसाम की मशीनें भी ANF ने कब्जा में ली। कब्जा में ली गई मशीनें एक दिन में तकरीबन 1.5 लाख एक्सटेसी टैबलेट तैयार करने की सलाहियत रखती हैं। मुल्ज़मान ने पंजाब समेत मुल्क भर में एक्सटेसी टैबलेट्स स्मगल करने और तालीमी इदारों के तलबा को मंशियात फराहम करने का भी इतराफ़ किया। 24 अक्टूबर 2024 को ANF ने खुफिया इतला पर इस्लामाबाद में वाक़या एक बड़ी